चलिए जी, हाँ जी, तो बताइए गुरु जी क्या फरमाइश है आपकी। कौन से क्वेश्चन आपको पूछने हैं। गुरु जी एक बार फिर लिखो गुरु जी, कौन सा क्वेश्चन नंबर 93। चलिए साहब 93 पे ले चलते हैं आपको। तो कोई टेंशन। चलिए साहब क्या कह रहा जी। तो 93 पे आ जाओ गुरु जी। चलो लीजिए साहब आपकी फरमाइश सर माथे। If the vector ABC from the side BC, CA, AB and respectively of a triangle, यदि एक ही साइड में आपके ये होते हैं सवाल के अंदर, तो वैसे ही स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, लेकिन इसका प्रूफ आपको मैं करके दिखा दूंगी। तो जी 3 वेक्टर होते हैं एक ही साइड में, तो उन सबका सम जो होता है वो 0 होता है। एक बार मैंने इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया, ठीक है जी। तो आप जानते हो जब 2 वेक्टर एक जैसे हो जाते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो होता वो 0 होता। तो A क्रॉस B बराबर -C क्रॉस B। यदि हम वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट में चेंज कर देते हैं तो वो चीज हमारी चेंज हो जाती है, मतलब माइनस आ जाता। एक बार क्रॉस प्रोडक्ट ले लो किसी C के रेस्पेक्ट में, है ना जी। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लो, ये सेकंड। अब के पास क्रॉस प्रोडक्ट ले लो ऑफ सी वेक्टर, ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी बराबर 0। ठीक है जी। तो इसको हमने लिख दिया -C क्रॉस ए बराबर -B क्रॉस सी। माइनस माइनस कैंसिल, तो C क्रॉस ए बराबर B क्रॉस सी। तीनों को बराबर कर दो जी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड एंड थर्ड, A क्रॉस B बराबर B क्रॉस C बराबर C क्रॉस ए। चलिए गुरुजी आ गया, कुछ क्लियर हुआ। वैसे ये स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है गुरुजी, है ना जी। ट्राइंगल के अंदर इसे स्टैंडर्ड रिजल्ट कहा जाता है, ये याद रखने की वाली चीज है गुरुजी। तो पूछते रहो जी गुरुजी फटाफट न्यूमेरिकल को, जितने जल्दी हो जाए। आज गुरुजी मेरा टारगेट यही है कि आज ये खत्म करा जाए, और कोशिश रहेगी कल जो है मेरे मालिक आपकी ग्रुप चालू किया जाए गुरुजी। देखेंगे गुरुजी अगली बार का प्रेजेंटेशन कैसा होगा, ठीक है। ये तो कल जो क्लास होगी वो 9 बजे करीब होगी गुरुजी, क्योंकि मेरी सिस्टर की फिर तबीयत खराब हो गई है गुरुजी। मैं फिर कल दिल्ली जाऊंगा जी।
चलिए जी गुरु जी, नेहा जी 95 भी लो गुरु जी। नाइन्टी लिख तो देख रो, ठन डन डनाडन डन, तभी तो पहुंचे। 95। If ABC are three non-zero vectors, C is a unit vector perpendicular to A and B। यदि कोई यूनिट वेक्टर है, परपेंडिकुलर है, तो A डॉट सी B डॉट सी बराबर 0। ये आपको गिवन दे रखा। इफ द एंगल बिटवीन A एंड B बी π/6, यदि दो वेक्टरों के बीच में जो एंगल दे रखा है वो π/6 दे रखा है। A डॉट बी बराबर A का मॉडुलस B का मॉडुलस और cos π/6। तो A डॉट बी, ए बी सी आर थ्री नॉन, है ना जी, नॉन जीरो वेक्टर। सी इज ए यूनिट वेक्टर, सी हमारा यूनिट वेक्टर दे रखा। तो क्या हुआ, ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस cos π/6, है ना जी। cos π/6 क्या होता है, 1/2। एक ये कुछ कंडीशन हमारी निकल के आ गई। अब वो पूछ रहा है क्या, किसकी वैल्यू निकालो, ए बी सी का होल स्क्वायर, ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस सी का होल स्क्वायर। मालिक साहब ये एक रिजल्ट, ए डॉट ए डॉट बी, ए डॉट सी, बी डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट सी, है ना जी, सी डॉट ए, सी डॉट बी और सी डॉट सी। ये पढ़ा है रिजल्ट। ये कुछ ऐसे ओपन होता है गुरुजी, ए बी सी का जो होल स्क्वायर होता है वो ऐसा कुछ ओपन होता है गुरुजी। ठीक है जी। तो ऊपर वाली इक्वेशन से ए डॉट सी और बी डॉट सी, ऊपर वाली इक्वेशन से ए डॉट सी, बी डॉट सी या सी डॉट बी या ए डॉट सी, इन सब की तो वैल्यू हो गई क्या, 0। ठीक है जी। ये होता है ए का होल स्क्वायर और ये निकाला आपने 1/2 ए 0, बी डॉट ए, बी डॉट ए भी यही 1/2 ए बी, है ना जी। और बी डॉट बी, बी का होल स्क्वायर, बी डॉट सी 0 0 0 सी का होल स्क्वायर। तो मालिक साहब सी का होल स्क्वायर ये कितना आया, ए का होल स्क्वायर, बी का होल स्क्वायर, है ना जी, हाँ, माइनस 1/4 ए बी का। ठीक है जी। कुछ और भी कुछ दे रखा है गुरुजी आपका, ऊपर ये भी दे रखा कि सी जो है वो एक यूनिट वेक्टर है। ठीक है जी। तो मालिक साहब जब सी एक यूनिट वेक्टर है तो सी के जो वैल्यू हो गई वो तो हमारी क्या हो गई, 1। ठीक है जी। ओह, अरे मेरे मालिक,
अरे आप तो बहुत होशियार हो भावना जी। अच्छा जी, ये √3/2 होता है cos 30 का मान। भी क्या है मेरे मालिक, √3/2, √3/2, तो ये हुआ 3/4। सी एक यूनिट वेक्टर दे रखा है, तो सी का मॉडुलस जो है, तो मैं लिख साहब 1/4, 1/4 ए का होल स्क्वायर और बी का होल स्क्वायर। अरे क्लियर हो रहा नहीं? अरे क्लियर हो रहा है? पूछते रहो जल्दी फटाफट गुरुजी, आज हमारा टारगेट यही है। कल कोशिश यही करी जाएगी गुरुजी, आपका चालू कर दिया जाए, बस आपके बैच को पढ़ाया जाएगा क्योंकि एग्जाम आ रहे हैं। अब आगे जो प्रेजेंटेशन होगा वो अलग तरीके से आपके लिए नहीं, नेक्स्ट ईयर हम किस तरीके से कराएंगे गुरुजी, तो उस तरीके की तैयारी आपके लिए नेहा जी लेके आ रहे हैं गुरुजी। कुछ ये तो कह रही है सवाल करा रहा है, ये तो हम भी कर लेते, इनमें है क्या? आ जाओ मेरे मालिक, आपकी फरमाइश, तो नोट तो कर लो फटाफट। तो नेक्स्ट ईयर जो हमारी क्लास रहेगी उसका फॉर्मेट कल आपके सामने आएगा गुरुजी, ठीक है जी। नेक्स्ट सेशन में हमारी टारगेट क्या रहेगा, एक जीता जागता आप उदाहरण देखेंगे गुरुजी। चलेंगे गुरुजी। अब हो गया नोट तो बता दो गुरुजी, हो गया ना हो गया, हम तो यार बैठे रहे हैं गुरुजी। जब तक आप डन नहीं कहोगे 104 लीजिए साहब, 104 आ गया। इफ ए बी सी आर 3 नॉन जीरो वेक्टर, ए डॉट बी बराबर ए डॉट सी, ऐसा कुछ दे रखा है ना जी, कुछ रिजल्ट कह रहा है जी सवाल के अंदर, तो मालिक साहब ऐसा तो कह ही नहीं सकते कि ए काट दें गुरुजी, तो ए का मॉडुलस, बी का मॉडुलस, ए का मॉडुलस, सी का मॉडुलस, तो ए का मॉडुलस कॉस थीटा, थीटा है सेम है मेरे मालिक, उसे आप कह सकते हो जी, ठीक है जी। तो बी माइनस सी, तो या तो ये, ठीक है जी, या तो ए बी माइनस सी इज इक्वल टू 0, तो या तो बी बराबर कितना सी, तो बी बराबर सी। यदि सिंपल बात करते हैं, यदि आप इसे मॉडुलस में हटाओगे तो डॉट लगाना पड़ेगा, इसको यदि मॉडुलस से हटाओगे तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा ए डॉट, है ना जी, ऊपर वाली लाइन से भी ये बात क्लियर हो जाती है। इस ए को आपने कॉमन ले लिया, बी माइनस सी
यहां से भी आप डायरेक्ट कह सकते थे, है ना जी। तो यदि दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है सवाल के अंदर, तो हम कह सकते हैं सवाल के अंदर वो क्या होते हैं कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, या यूं कह दो कि ए इज ऑर्थोगोनल टू बी और सी, है ना जी। ए हमारा एक ऑर्थोगोनल है, तो आइदर या तो बी बराबर सी या ए इज ऑर्थोगोनल टू बी माइनस सी, है ना जी। सॉरी माइनस आ रहा है गुरुजी, यहां से भी आप एक लाइन से बात कर सकते हो इधर गुरुजी इसको जी। तो ए इज ऑर्थोगोनल टू बी माइनस, यहां से तो एक बात ये पूरी हुई, और यहां से क्या बात पूरी हुई गुरुजी, आप इसे यहां भी ये कह सकते हो डायरेक्ट ही कि ए से ए कैंसिल, थीटा से थीटा कैंसिल, बी इक्वल टू सी, यदि मॉडुलस बराबर है तो बी बराबर सी, ठीक है जी। तो यदि दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर हो रहा हो, तो आप जानते हो यदि क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है तो वो हमारे पैरेलल वेक्टर कहलाते हैं, यदि हमारा डॉट प्रोडक्ट कहलाता है तो वो परपेंडिकुलर या हमारे ऑर्थोगोनल कहलाते हैं गुरुजी। हाँ जी, तो जरा बताएं गुरुजी आगे क्या फरमाइश है आपकी। चलिए साहब 109 पे भी आ जाएं आपकी। तो लो जी साहब ये भी लो जी गुरुजी। तो आपकी ज्योमेट्री वो जो क्लास होगी वो अलग तरीके से आपके सामने आएगी। नेक्स्ट टारगेट हमारा ये है गुरुजी, अब देखो भगवान हमारी भी सुनेगा। नेहा जी तो कह रही है ये तो मैं भी पढ़ा लेती, इसमें है क्या। ए डॉट बी ग्रेटर देन ए का मॉडल बी का मॉडल कॉस थीटा ग्रेटर देन इट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी, देन ए क्रॉस बी इक्वल टू 0। तो एंगल की बात कर रहा, कॉस थीटा ग्रेटर देन 0, तो कॉस थीटा ग्रेटर देन कॉस पाई बाई 2, तो थीटा की वैल्यू तो मतलब ये तो क्लियर बात हो गई कि थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 से तो बड़ी होगी जी। अब इसने अपने आप ही एक कंडीशन और कोई में तो दे ही नहीं रखा सवाल के अंदर पाई बाई 2 से बड़ा, तो पाई बाई 2 से बड़ा और पाई से छोटा, क्योंकि आप कॉस की वैल्यू भी जानते हो सवाल के अंदर कॉस की जो वैल्यू होती है, ठीक है जी, वो -1 और +1 के बीच में लाइज करती है।
अरे वर्षा जी, एक आध तुम भी सवाल पूछ लो, क्या चक्कर है, गुस्से में ज्यादा ही लग रही है बेचारी। एक साथ, अरे नेहा जी बड़े होशियार हो गए गुरु जी तुम तो लीजिए गुरु जी, चैप्टर खत्म करो आज मेरे मालिक के, बहुत दिन हो गए खून पीते हुए। वो तेरी गुरुजी, भैया को क्या हुआ है गुरुजी? अरे पहले कौन सा पूछा आपने, मैं भूल गया उनके चक्कर में गुरुजी। नेहा जी कौन सा पूछा? पहले 117। चलो जी गुरुजी 117 पे आ जाओ गुरुजी। ठीक है जी। वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप्ड, अरे तो वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप्ड, कुछ फार्मूले मैंने और रह गए क्या लिखवाने को गुरुजी आपको? कुछ रह गए दिखे, मुझे याद आ रहा है, पहले कुछ फार्मूले आपको लिखवा दूं गुरुजी। जब भी आप नहीं कर पा रहे गुरुजी। हाँ, वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप, वो था ए बी सी का, ये वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रल, वो होता 1/6 ए बी सी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है जी। तो मालिक साहब अब तो निकल जाएगा गुरुजी आपका, ये 2 रिजल्ट और निकल, याद रखो गुरुजी। कितनी प्लेट्स रेट हैं गुरुजी? $49 के। अभी ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है, आप नर्वस ना हो, परेशान ना हो, ठीक है, लेकिन कुछ चीज जरूर दें, नारियल पानी, पपीते का, बकरी का दूध। आ जाओ मेरे मालिक। कब मेरे मालिक? कौन सा था नेहा जी सवाल? 120। चलिए, एफ वेक्टर बराबर 3i प्लस 2j माइनस 4। चलिए मेरे मालिक आ जाओ। पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 -1 2 2 2 0
द डायरेक्शन रेशो ऑफ द लाइन। तो डायरेक्शन रेशो निकालने के लिए हम क्या करते हैं गुरु जी, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, किसी में से भी किसी को भी सब्ट्रैक्ट कर दो, वो कोई फर्क नहीं पड़ रहा जी। आई ये आया 110, आई प्लस जे प्लस 0। क्या पूछ रहा, मूवमेंट। तो जो मूवमेंट निकालते हैं वो फोर्स इनटू जो भी डायरेक्शन है, आई जे कितना, फोर्स कितना है गुरुजी 3 2 -4। तो ये थोड़ी सी फिजिक्स भी आ गई गुरुजी। 110 तो आई 0 + 4। भैया जी ये क्यों ना हुआ, -4 प्लस के 3 -2। तो 4i -4j। मिल गई, चलो जी मिल गई। जल्दी जल्दी पूछो फिर और। क्या कह रहे हैं गुरुजी, 122 का आंसर सी वाला। इनमें दोनों में कोई फर्क ना आ गुरुजी। सी वाला आएगा तो सी वाला सही है गुरुजी आपका, क्योंकि ये दोनों एक जैसे ही हैं गुरुजी। प्लस माइनस कॉमन ले लो, कोई दिक्कत ना, सी ठीक है, सी भी सही है, डी भी सही है गुरुजी। आप यदि 2i - j + 3 में से इसको घटाओगे, i + 2j - k को घटाओगे गुरुजी, तो ये दी आ जाएगा आंसर। ऐसा यदि उल्टा करोगे, क्योंकि पॉइंट है, कोई भी ले सकते हो आप, कोई भी पॉइंट कहीं भी मान सकते हो गुरुजी। ठीक है, तो दोनों आंसर सही है वैसे इसके, सी और डी गुरुजी। तो ये तो माइनस को कोई डिफरेंस नहीं माना जाता, क्योंकि माइनस इसमें नेग्लेक्ट हो जाता। पूछो जल्दी फटाफट गुरुजी। अरे पूछो जल्दी फटाफट गुरुजी। 123। चलो जी 123 पे भी आ जा गुरुजी। तो आओ जी गुरुजी।
A force act through a point 2i plus j plus 3, then the moment of the force about the point. ठीक है जी, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल लो जी आपकी। तो मैंने आपको बताया किसी में से भी किसी को भी सब्ट्रैक्ट कर लो, प्लस जे प्लस 3 के माइनस आई प्लस 2j प्लस आई माइनस जे प्लस 2। ठीक है जी, ये फोर्स एक्टिंग मूवमेंट पूछ रहा है, तो वही एफ क्रॉस आई जे के इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में पूछ रहा है 3 4 5 1 -1 2। तो आई 8 + 5 माइनस जे 6 - 5 प्लस के -3 -, तो 13i माइनस जे -7। तो क्या हुआ, 13 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर -7 का होल, तो 169। मॉडुलस पूछ रहा है 1 + 49 50 50, और ये कितने हुए 219। ठीक है जी, तो 219 तो किसी का रूट नहीं है, इसलिए इसका आंसर नन ऑफ दीज हो गया। देखो पूछो जल्दी फटाफट गुरुजी। वन 130 तक किए हैं आपने। चलिए साहब 130 तक। और कोई किसी बच्चे को आगे कोई प्रॉब्लम? चलिए साहब, द वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप डिटरमाइन द वेक्टर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप इज मिनिमम। ये बढ़िया कह रहा है, दोनों में एक ही बात पूछ रहा है। वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप, अभी मैंने आपको बताया ए बी सी का डिटरमिनेंट 1 V A 1 है ना जी, 0 1 A 0 V 1 1 -0 माइनस प्लस ए, ये तो 0 हो गया, इसके रेस्पेक्ट में ओपन कर दो A माइनस, तो V A का क्यूब माइनस A प्लस। इफ द वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप इतना जी इज मिनिमम। अब कोई फंक्शन को मैक्सिमम या मिनिमम चेक किया जाता है तो मालिक साहब उसका हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल करते हैं। डिफरेंशियल की वैल्यू को
जीरो के बराबर लेते हैं। डी फॉर द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए 3a² - 1 बराबर 0, a बराबर ±1 अपॉन, तो d2v ओवर dA एक बार फिर डिफरेंशियल। तो मिनिमम जब होता है जब वैल्यू ये पॉजिटिव आए, और पॉजिटिव किस पे आएगी, एट ए इक्वल टू, तो 10 v इज मिनिमम एट, लिखो जी गुरु जी फटाफट। अरे हो गया, जल्दी करो गुरुजी, जल्दी फटाफट पूछते रहो, जल्दी फटाफट आज खत्म करें गुरुजी टॉपिक को। द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राइडन, अभी मैंने बताया था टेट्राइडन का जो वॉल्यूम होता है वो 1/6 होता है गुरुजी, ठीक है जी, ABC। तो बस 1/6 और लग जाएगा सवाल के अंदर, आपका सवाल हल हो जाएगा। ये बड़ा अच्छा सवाल है गुरुजी, ये भी PQR हमारे ये दे रखे हैं, देन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का भी वॉल्यूम जो निकलता है वो भी हमारा इसी तरीके से निकलता है, क्वार्टर माइनस एजेस, एक पॉइंट से जाने वाली रेखा है गुरुजी। तो Q+R इनको जोड़ लोगे जी, ऐड कर लोगे, उसको A वेक्टर मान लोगे, मतलब मेरे मालिक Q+R इन दोनों चीजों को ऐड कर लेना, उसे A वेक्टर मान लेना, R+B को B वेक्टर, और इसको हमारा C। तो जो वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड होता है या हमारा जो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिड होता है सवाल के अंदर, वो निकलता है इससे ही। दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, ABC जो आपने माने उनका वैल्यू निकाल लो गुरुजी, कर लोगे गुरुजी। ठीक है गुरुजी, आ जाओ मेरे मालिक। तो ये यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू, आपको पता ही है यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट अपॉन इसका मॉडुलस। तो ये भी आसान है गुरुजी आपका। अच्छा जी, ये थोड़ा अच्छा है सवाल, 136 कुछ अच्छा दे रखा है सवाल के अंदर। ठीक है जी, हिंट मैं दे देता हूं, बाकी काम आप करो गुरुजी। तो मालिक साहब मैंने इसमें हर तरीके के सवालों को वेक्टर भी आपको पूर्ण रूप से खत्म कर दिया
है ना जी। ग्रीन, गॉस, स्टॉक्स, अलग अलग चैप्टर वाइज आपको देते हुए गुरुजी ये वेक्टर के ये मैंने आपको करीब करीब 160 के आसपास ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए गुरुजी। ठीक है जी। चलिए तो आगे क्या रूटीन चलेगा गुरुजी, आगे वो हमारा देख बात चलेगी जी। जरा तो थोड़ा सा सस्पेंस रहने दो, है ना जी। सस्पेंस खोलना अभी बढ़िया ना। तो आगे की क्लास कुछ और फॉर्मेट से हम लेके आ रहे हैं जी आपके लिए। तो आर माइनस बी क्रॉस ए वेक्टर बराबर 0। लेट आर वेक्टर आप मान लो जी एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की। ठीक है जी। एक चीज मैं आपको हिंट दे रहा हूं, बाकी काम अपने आप कर लेंगे जी आप। एक्स ए बी कितना है -0i प्लस वाई -2 जे प्लस जेड प्लस 1 की क्रॉस ए वेक्टर आई प्लस जे प्लस 0। तो दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट हमारा डिटरमिनेंट रूल से निकल जाएगा गुरुजी। ठीक है जी। एक इक्वेशन यहां से बन जाएगी हमारी, और एक बार आर क्रॉस बी बराबर क्या दे रखा है ए क्रॉस बी। तो अब की बार आर माइनस ए क्रॉस बी, दोनों को अलग अलग बराबर कर देना गुरुजी। ठीक है जी। वैल्यू निकल ही आएगी आपको, ये भी 0 वेक्टर हो जाएगा ये भी। तो जो मूवमेंट होता है वर्क डन में मामूली सा अंतर होता है। जहां दो फोर्स दे रखे होते हैं उन दोनों टोटल फोर्स निकाल लेते हैं, दोनों का सम निकाल लेंगे, डिस्टेंस निकाल लेंगे। सही है। मूवमेंट में एफ क्रॉस डी होता है, वर्क में आपका एफ डॉट डी होता है। डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे इसमें वर्क डन में, एफ डॉट डी बराबर 0। तो 137 भी हो जाएगा। टोटल फोर्स निकाल लेंगे, उसे एफ वेक्टर मान लेंगे गुरुजी। इन दोनों का डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे, बाद वाले में से इसको घटा देंगे, और वर्क डन में होता है एफ डॉट डी। मूवमेंट में आपका ये मूवमेंट ऐसे ये पूछा गया वर्क डन, ये सारे वर्क डन के सवाल हैं 138 भी गुरुजी। तो ये भी हो जाएगा। इससे अगले सवाल में मूवमेंट पूछा गया, तो कहते हैं मूवमेंट का पेपर में क्वेश्चन एक आध मिल जाता है जरूर सवाल के अंदर, क्योंकि मूवमेंट के ऊपर या वर्क डन के ऊपर क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए हैं गुरुजी आपके। ठीक है जी। आइए, तो ये क्या कह रहा है आज, ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी। ठीक है जी। ऐसा कुछ रिलेशन कह रहा है। रिलेशन फॉर ए सुटेबल स्केलर के, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो आइए गुरुजी, टेंशन ना लें, फ्री रहें, टेंशन मुक्त रहें।
ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी, तो ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस सी बराबर 0 वेक्टर। तो ए क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस बी, तो ए प्लस सी क्रॉस बी बराबर 0 वेक्टर। अभी मैं आपको यही बात बता रहा था गुरुजी, यदि दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट 0 है ना जी, तो कहते हैं कि वो हमारे ऑर्थोगोनल है। यहां कहेंगे B इज पैरेलल टू A प्लस सी, या A प्लस सी एक पैरेलल है किसके, तो पैरेलल का मतलब होता कांस्टेंट लगा दो, जहां पे K जो होगा वो एक स्केलर होगा। ठीक है जी। तो हर लेवल मेरे मालिक पीजीटी हो टीजीटी हो सारी चीज मैंने आपको करा दी। अब तो मेरे मालिक आपको पेपर बताएगा कि यार ये बात फंस रही है या क्या बात फंस रही है गुरुजी। जो हम मॉडल अलजेब्रा में आपको दिखाने जा रहे हैं वो बात फंस रही है या ये बात फंस रही है गुरुजी। एक बार और बताएं गुरुजी, ये ले लीजिए लो जी, एक बार और बताओ। इसको इधर ले गए गुरुजी, बी क्रॉस सी, जब क्रॉस प्रोडक्ट को आपस में चेंज करते हैं तो मेरे मालिक ये आ गया, इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ गई, बी वेक्टर। जब ही कॉमन आएगा गुरुजी, यदि किन्हीं भी दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर के बराबर हो रहा है तो हमारे वो वेक्टर कहलाते हैं, है ना जी, पैरेलल। दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो रहा है सवाल के अंदर, तो या परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल। तो B इज पैरेलल टू A को प्लस सी, या A प्लस सी बराबर KB। पैरेलल मतलब कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगा जी। दो इक्वेशन हमारी पैरेलल कब कहलाती हैं, आपने पढ़ा होगा कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 और 4x प्लस 6y इक्वल टू 12। तो ये हमारी दो पैरेलल लाइनें, क्योंकि इनमें जो है कांस्टेंट का डिफरेंस है। ठीक है जी, आओ मेरे मालिक। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है जी, दोनों को कंपेयर कर देना जी, आपकी दोनों इक्वेशन को कंपेयरिंग कर देना जी। K1 K2 की कुछ वैल्यू निकल जाएंगी, आपको निकल जाएंगे कॉमन पॉइंट, है ना जी। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाले सवाल में करते क्या है गुरुजी, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाले न्यूमेरिकल में दोनों को आप इक्वेशन को बराबर कर दो जी। ठीक है जी, एक लेफ्ट हैंड साइड में जो इक्वेशन दे रखी है, राइट हैंड साइड में जो इक्वेशन दे रखी है, कांस्टेंट टर्म को आई जे के कोफिशिएंटों को बराबर कर दो, इक्वेशन को सॉल्व कर लो। ठीक है जी, और पॉइंट निकाल लो जी सवाल के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है गुरुजी आपसे, द ट्राइंगल एबीसी विद पोजीशन इतना जी, बी इतना, सी इतना, ये सवाल के अंदर। तो ए बी निकाल लो, बी सी निकाल लो, सी ए निकाल लो। देख लो यदि तीनों साइड हमारी इक्वल आ रही हैं, ठीक है, तो हमारा जो ट्राइंगल कहलाएगा जी हमारा वो इक्विलेटर कहलाएगा जी। यदि तीनों साइड इक्वल आ रही हैं गुरुजी हमारी, है ना जी। डिस्टेंस निकाल लो सवाल के अंदर, और यदि पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो हमारा वो एक राइट से राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होंगी गुरुजी। ठीक है जी, आ जाओ।
तो प्रोजेक्शन ऑन पी क्यू, ये तो आपको पता ही है प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं। प्रोजेक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा हो ए डॉट बी निकालो अपॉन बी का मॉडुलस। ठीक है जी, प्रोजेक्शन जो निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता ए डॉट बी, ए बी ऑन द वेक्टर की जिस पे निकालना हो उसका मॉडुलस निकाल लो, जो भी आ गया वो हमारा। यदि गुरु जी कोशिश यही करूंगा जी, गुरु जी कल आ भी गया दात फिर चिल्लाओगे साले तेरा मास्टर भी पागल ही दिखे, क्योंकि पेपर आ रहे हैं गुरु जी। मुझे टेंशन यही है कि आपका खत्म हो जी थोड़ा सा। दोनों साइड मैंने डॉट प्रोडक्ट ले लिया जी। तो मालिक साहब V1 V2 V3 और ये क्या हुआ V3 का, है ना जी। ऐसे ही ये दे रखा V2 क्रॉस V3 V1। अब की बार मैंने इसका डॉट प्रोडक्ट ले लिया V1 के रेस्पेक्ट में, डॉट V2 क्रॉस V3। एक डॉट हो तो क्या हुआ V1 V2, ये क्या हुआ V1 का होल स्क्वायर। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को बराबर कर दो, V1 का होल स्क्वायर बराबर V3 का होल स्क्वायर। तो मालिक साहब V1 V3 का, ठीक है जी। चलो जी गुरु जी आगे नोट करो फटाफट गुरु जी। हो गया, चलो जी गुरु जी आ जाओ। तो आ जाओ मेरे मालिक, ये क्या कह रहा गुरु जी, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। ए क्रॉस बी बराबर दे रखा सी क्रॉस डी और ए क्रॉस सी बराबर दे रखा बी क्रॉस बी।
ये कह रहा देन वेक्टर ए माइनस डी एंड बी माइनस सी, तो ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर एंड बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर आर, ठीक है। ये क्या होंगे, देखो जी, यदि हम इनमें देखो क्रॉस की बात चल रही है, डॉट की बात होती तो परपेंडिकुलर को चेक करते, लेकिन ऊपर जो रिजल्ट है वो हमारा क्रॉस क्रॉस में दे रखा, तो हम ये देखेंगे ये पैरेलल है नहीं है। तो हमने पढ़ा है कि यदि दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। तो ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस डी क्रॉस बी प्लस डी क्रॉस सी, तो ए क्रॉस बी सी क्रॉस डी ऊपर दे रखा, ए क्रॉस डी को बी क्रॉस डी दे रखा, ये भी दे रखा गुरुजी, इन दोनों को मैंने यूज कर दिया, इसको चेंज कर दिया जी, इसको चेंज कर दिया, तो ये इससे कट गया, ये इससे, यदि ये वेक्टर 0 आ गए तो 100% क्या होंगे, ये भी प्रॉपर्टी है गुरुजी। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट 3 वेक्टर्स है ना जी, यदि हम इनका सम करें गुरुजी, आप इसे निकालेंगे कट जाएंगे गुरुजी, आपका ए डॉट बी क्रॉस सी आपको खोलना आता, तो यदि इनका सम करेंगे तो नल वेक्टर आएगा सवाल के अंदर, है ना जी। ये आपस में लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं, है ना जी, ये आपस में लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं सवाल के अंदर, दे आर कोऑर्डिनेटर। इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमारे ये जिनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ जाता है तो वो लीनियरली डिपेंडेंट कहलाते हैं, तो ये गलत है। एक ही चीज हो सकती है लीनियर डिपेंडेंट या लीनियर इंडिपेंडेंट, तो जिनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाता है तो वो हमारे वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट कहलाते हैं, तो ये लीनियर इंडिपेंडेंट इसमें से रॉन्ग है गुरुजी। समझ में आई गुरुजी बात को, या करके दिखाऊं? अरे करके दिखाऊं या गुरुजी आपको ये डायरेक्ट रिजल्ट है ये? अरे अब बोलोगे कुछ ना, एक तो यार हमारे बच्चे भी ऐसे हैं। अरे कछु बोलो। अरे भैया क्या हो गया, कछु समझ में ना आया? कर लेंगे, बड़ी देर में मैसेज आया गुरुजी आपका। मूवमेंट है तो मूवमेंट वाले आपके सवाल हो गए सवाल के अंदर, तो ये थ्योरम है आपकी कि 2 नॉन जीरो वेक्टर आर लीनियरली डिपेंडेंट। आपने पढ़ा है कि ए बी बराबर 0, या तो ए 0 या बी 0, ठीक है जी। हाँ, तो कहते हैं 2 नॉन जीरो वेक्टर, यदि 2 नॉन जीरो वेक्टर हैं हमारे, नॉन जीरो वेक्टर ए बी बराबर 0, हमारा ये कंडीशन निकालते थे सवाल के अंदर, मतलब जो है किसी भी चीज को लीनियर डिपेंडेंट लीनियर इंडिपेंडेंट प्रूव करना होता था सवाल के अंदर, ऐसा आप लीनियर अलजेब्रा में पढ़ोगे सवाल के अंदर, तो हमारा ये हमारी कहलाती थी यार, ये इस रिजल्ट को हम क्या कहते थे, यदि किसी का 2 प्रोडक्ट 0 हो तो ए बराबर 0 या बी बराबर 0 क्या कहलाते थे, ठीक है जी। सवाल के अंदर यार ये क्या रिजल्ट क्या दिमाग से अभी निकल गया, ए बी बराबर 0, उसमें होते थे फील्ड में, रिंग विदाउट 0 डिवीजर्स। हाँ, रिंग विदाउट 0 डिवीजर्स, इसको कहते थे रिंग विदाउट 0 डिवीजर्स, है ना जी। हाँ, ये आपने पढ़ा होगा, रिंग विदाउट 0 डिवीजर्स या नॉन जीरो जो वेक्टर कहते थे, वही बात यहां भी है। यदि ए भी बराबर 0 तो एक इनको उल्टा भी कहते थे, ना तो ए 0 ना बी 0, लेकिन इनका प्रोडक्ट 0 के बराबर हो जा, ऐसा मैट्रिक्स में होता है गुरुजी। यदि हम कोई मैट्रिक्स ले लें
सपोज करो A बराबर 1 0 0 0, ये नल मैट्रिक्स नहीं है। B हमने ले लिया 0 0 0 1, ये भी हमारी नल मैट्रिक्स नहीं है। लेकिन जब हम प्रोडक्ट निकालने चले तो उनका प्रोडक्ट जो आ जाए वो 0 आ जाए, तो हमारी ये नल मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है जी, ऐसी बात हमने वहां भी पढ़ी है गुरुजी, तो आप इसे घबराएं ना गुरुजी। आ जाओ जी। ठीक है जी, तो चलो जी गुरुजी आगे बढ़ें गुरुजी, आपकी टेंशन आज खत्म ही कर दें। तो A डॉट बी और A डॉट सी बराबर 0, यदि A क्रॉस बी बराबर A क्रॉस सी, यदि ऐसा कुछ है तो हम कहते हैं क्या गुरुजी? तो A डॉट बी एक साइड ले जाओ, A डॉट सी बराबर 0, A डॉट बी माइनस सी बराबर 0, A इज परपेंडिकुलर टू B माइनस सी, यदि हमारा ऐसा कुछ हो जा। ठीक है जी, हाँ। अब ये कह रहा है A क्रॉस बी बराबर A क्रॉस सी, तो A कॉमन ले लो, B माइनस सी, तो A इज पैरेलल टू B माइनस सी। यदि दो वेक्टर ऐसा हो जाते, सेम हो जाते हैं, तो वो तभी पॉसिबल है कि एक वेक्टर परपेंडिकुलर भी हो जाए और वही वेक्टर परपेंडिकुलर मतलब पैरेलल भी हो जाए। तो उसकी शर्त होगी कि ये जो वेक्टर है हमारा वो 0 हो, ये B माइनस सी जो हो वो हमारा 0 वेक्टर के बराबर हो। तो आओ गुरुजी और रिजल्ट। ठीक है गुरुजी, इफ द वेक्टर एल्फा एंड गामा आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एल्फा और गामा हमारे परपेंडिकुलर हैं तो ईच अदर एंड टू ईच अदर, देन ये क्या होंगे गुरुजी? आ जाओ। तो जरा सुने गुरुजी, ये क्या होंगे गुरुजी? वन 153 एल्फा कॉमा डॉट गामा इक्वल टू 0, ये आपको दे रखा है, परपेंडिकुलर है, गामा इंटू एल्फा बराबर 0 है ना जी, एक ही बात है। अब वो कह रहा है एल्फा कॉमा बीटा क्रॉस गामा, तो एल्फा डॉट गामा बीटा माइनस एल्फा डॉट बीटा। ठीक है जी, एल्फा कॉमा डोटा ये तो हमारे 0 हैं जी, तो ये तो हमारा क्या बचा, माइनस एल्फा डॉट बीटा इंटू गामा। पहले इसको सॉल्व कर लो, फिर उसको दूसरे को सॉल्व कर लो, फिर उसके बाद देखेंगे क्या हो रहा है जी। अब की बार हमने लिया, क्या कह रहा है गुरुजी? एल्फा क्रॉस बीटा क्रॉस गामा, भैया एल्फा क्रॉस बीटा क्रॉस गामा, एल्फा क्रॉस बीटा क्रॉस गामा। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट को कभी ऐसे मत ओपन करो, गलती कर जाओगे गुरुजी। माइनस गामा क्रॉस एल्फा क्रॉस बीटा, तो माइनस बीटा माइनस गामा एल्फा, तो माइनस गामा डॉट बीटा,
ठीक है जी। ये फिर वैल्यू आपको 0 दे रखी है, तो यहां क्या बचा, ठीक है जी। तो मेरे मालिक अब ये जो बात चलेगी गुरुजी, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी आएगी, यदि किसी का डॉट प्रोडक्ट निकालते तो ये स्केलर आएगी। यदि हम इन दोनों की बात करें, सपोज करो ये हमने मान लिया ए वेक्टर, क्योंकि ये निकल के ये हमारा बी वेक्टर, क्योंकि अंदर तो स्केलर है, बाहर वेक्टर क्वांटिटी। यदि हमने ए डॉट बी लिया, ए डॉट बी का मतलब क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस एल्फा डॉट बीटा, है ना जी, बीटा डॉट गामा और गामा डॉट। अब यदि परपेंडिकुलर की बात वो हमसे कह रहा है, तो परपेंडिकुलर के अंदर क्या कंडीशन होती है कि ए डॉट बी जो होना चाहिए वो हमारा 0 होना चाहिए। यदि एल्फा बीटा 0 हो, बीटा गामा हो, तो हर वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसने कहा कि वो परपेंडिकुलर होगा हर वेक्टर के। लिखो जी फटाफट इतनी बात। अरे समझ में भी आ रहा है नहीं? ठीक है जी, हो गया। आ जाओ मेरे मालिक, चले आगे बढ़े। गिविंग दैट आई, ये ऐसा कुछ दे रखा है सवाल के अंदर, ए वेक्टर बराबर इतना गुरुजी, बी वेक्टर इतना, वेक्टर ए ऑफ पी वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस, है ना जी। यदि कोई वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, और ए क्रॉस बी डॉट सी, सीधे सीधे डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लो, बराबर कर दो गुरुजी। ए क्रॉस बी हमारा वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के बराबर कर दो, एक्स क्रॉस बी, बी क्रॉस सी के बराबर है, एक्स इज इक्वल टू, तो एक्स क्रॉस बी, है ना जी, मान लीजिए एक्स को मान लीजिए चाहे, ठीक है जी, x1i प्लस x2j x3k, ये आप सीधे सीधे निकाल लीजिए, इसको xyz कुछ भी मान लीजिए, x1 x2 x3, और इनको बराबर कर दो, b क्रॉस c निकाल लो डिटरमिनेंट से, बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा। अरे भैया पलट कहाँ गया, चलो। द वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप, आपको पता ही है वॉल्यूम कैसे निकालते हैं सवाल के अंदर ये। तो ये कह रहा है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, जैसा भी मैंने पीछे आपको कराया ऐसे इसमें माइनस चेंज कर देना गुरुजी। मैं आपको बता दूं, क्रॉस प्रोडक्ट इसका खोल लेना आपका, और इसमें माइनस, अभी जैसे मैंने पीछे ओपन करा था अल्फा बीटा गामा,
अल्फा बीटा गामा की जगह ए बी सी आ गए, दोनों को बराबर कर देना, रिजल्ट अपने आप ही प्रूव होके ये आ जाएगा। इसको ओपन करोगे तो जो ऊपर वाला रिजल्ट होगा यही हमारा कुछ बात करेगा सवाल के अंदर। ठीक है जी, आ जाओ। तो लो जी, यहां पे भी ये सवाल एक जैसा ही आ रहा है। यहां पे आपको मैं फिर ओपन करके दिखा दूं। ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो माइनस सी डॉट क्रॉस ए क्रॉस बी माइनस सी डॉट बी ए माइनस सी डॉट ए। ठीक है जी, आ जाओ। तो क्या हुआ, माइनस बी डॉट सी ए माइनस ए डॉट सी इंटू बी। ठीक है जी। तो कुछ गिवन दे रखा आपको, क्या क्या चीज दे रखी है गिवन। ए प्लस बी बराबर बी डॉट सी, ठीक है जी। क्या चीज आपको दे रखी है गुरुजी, ए प्लस बी डॉट सी बराबर 0। तो यदि हम इसको ऐसा लिख दें, ए डॉट सी बराबर माइनस बी डॉट सी, है ना जी, बी डॉट सी की जगह ऐसा लिख दें, ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी इंटू बी। ठीक है, ए डॉट सी को भी किसी एक चीज को चेंज कर लो गुरुजी। क्या हुआ गुरुजी, अरे भाई से गलती कर गया, या ए डॉट सी। ठीक है जी, तो ए डॉट सी और ए माइनस बी, माइनस माइनस प्लस हो गए। ठीक है गुरुजी। तो यदि आप जानते हैं कि किन्हीं का डॉट प्रोडक्ट 0 हो सवाल के अंदर, तो a प्लस बी बराबर भी 0 होगा और c बराबर भी 0 होगा। तो यहां से हमारा ये रिजल्ट प्रूव हो गया, ये जैसा कह रहा था हमसे। इफ ए बी सी आर एनी 3 वेक्टर्स, है ना जी, ए क्रॉस इज इक्वल टू कितना होगा जी, ये वैल्यू क्या होगी ऊपर हमें ये पता चल गई इस रिजल्ट से। यदि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो a प्लस बी बराबर 0 या c बराबर 0। तो यदि ये वैल्यू 0 हो गई तो ये पूरी वैल्यू हमारी आ गई 0। किसी भी एक चीज को चेंज कर लो, चाहे इसको चेंज कर लो चाहे इसको चेंज कर लो, बात एक ही चीज आई हमारी। तो लीजिए साहब, ज्यादा क्वेश्चन इसमें है नहीं गुरुजी। अब हमने वेक्टर का दी एंड कर दिया गुरुजी। वॉल्यूम पूछा गया, ये आपका रिजल्ट अपने आप ही प्रूव हो जाएगा गुरुजी। 160 क्वेश्चन थे, 158 हमने करा दिए गुरुजी। भगवान श्री गणेशाय नमः। ठीक है गुरुजी। तो कल गणेश विसर्जन है जी, हम दुआ करेंगे वर्षा जी आपके भाई बड़ी जल्दी ठीक हो। ठीक है जी, हमारी वेल विशेष हैं, आप घबराए ना गुरुजी, बस उनका ध्यान रखें गुरुजी। जो जो चीजें इन तरीके की हैं वो देते रहें, प्रिकॉशन करते रहें गुरुजी, है ना जी। धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम आपको 9 बजे कुछ स्पेशल लेके आएंगे। कल क्लास यदि 9 बजे हो गई, यदि 10 बजे हो 10 बजे ले लूं गुरुजी क्लास, कोई दिक्कत, कहीं सो जाएंगे। यदि क्लास 10 बजे आ जाऊं, मैं 9 बजे करीब आऊं, 9 सवा 9 बजे, 10 बजे ले लूं, कोई दिक्कत।
ठीक है जी गुरु जी, उठे रहना गुरु जी, पता चले कोई भी बच्चा ना जुड़ेगा तो फिर क्लास नहीं आएगी। यदि मैं अकेला अकेला पढ़ता रहा ना गुरु जी तो क्लास ना आने की फिर आपको रिकॉर्डेड नहीं दिखाई देगी। कोशिश यही रहेगी। नेहा जी तो सो जाएंगी बेचारी।